तो दोस्तों हम आ चुके हैं हुमायूं के मकबरा के पास, जिनकी उनकी वाइफ जो थी हाजी बेगम ने इसको अकबर के ज़माने में बनवाया था। आप इसके ग्रेटनेस को देख सकते हैं कि कितना भव्य इमारत है। एक पत्नी अपने हस्बैंड के लिए बनवा रही है। आप इसमें भारतीय परंपरा को देख सकते हैं। और मुगलों के यहाँ जो 4 बाग का कंसेप्ट था और 8 स्वर्ग की जो बात थी उनके यहाँ, आप इसमें देख सकते हैं। सर सैयद अहमद खान ने इसकी खूबसूरती की काफ़ी तारीफ की है, आ चुके हैं। अब इस सीढ़ियों से हम इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी ऊंची जगह है। आप जितनी ऊंचाई पे देख रहे हैं ना, इससे ज़्यादा उधर भी आप देख सकते हैं कि गहराई है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं हुमायूं के मकबरा के बारे में। यहाँ भारत के कई बादशाहों के यहाँ कब्रिस्तान है, कब्रें हैं, जैसे आलमगीर सेकंड, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरजात और एम्परर औरंगजेब के भाई का भी यही कब्रिस्तान है, दारा सिकोह को। इस तरह काम बख्श का भी है जो औरंगजेब का बेटा था। और इधर ईसा खान का मकबरा भी है, जिसके बारे में वो दरअसल हुमायूं के दुश्मन थे, लेकिन मरने के बाद ये हुमायूं और ईसा खान दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन मरने के बाद एक दूसरे के पास ही दफनाए गए, क्योंकि ये संत निजामुद्दीन औलिया के जो आशीर्वाद था उनके सबब इस पे चढ़ने के लिए अच्छे अच्छे जवानों के पैर थक जाते हैं, यानी वे कांपने लगते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे सीढ़ियों से चढ़कर। बराबर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ऊंचाई पर है। जो भारत के बादशाह थे, बाबर बादशाह के ये लड़के हुमायूं थे, जो मुगल एम्पायर के दूसरे बादशाह माने जाते हैं, जिन्हें शेर शाह ने काफ़ी भारत से खदेड़ा था। और हम इस मकबरे को उनकी पहली बीवी थी हाजी बेगम ने जिसको बनवाया था। और यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। यहाँ का टिकट भी काफ़ी सस्ता है। तो 1857 में बहादुर शाह जफर यहीं पे छुपे हुए थे, जैसे इस हुमायूं की टॉम्ब में, और उन्हें कैप्टन हडसन ने गिरफ्तार किया था। और भारतीय फौज के जो कमांडर इन चीफ थे जनरल बख्त खान, वो बहादुर शाह जफर से मिले थे और बोले थे से बाहर चलिए ताकि भारत को आज़ाद कराया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से बहादुर शाह जफर नहीं जा सके, क्योंकि उनकी उम्र ऑलरेडी 80 साल हो चुकी थी, 83 साल की उम्र थी, और यहीं से उनको गिरफ्तार किया गया था। और बहादुर शाह जफर के जो 2 लड़के थे, मिर्ज़ा अबू बकर और मिर्ज़ा मुगल, उनको गिरफ्तार किया गया था। और मिर्ज़ा अबू बकर जो उनके पोते थे, उनको भी हडसन ने गिरफ्तार किया और खूनी दरवाजे के पास ले जाकर उन्हें गोली मार दिया गया था। और अंग्रेज़ों ने यह सफाई दी कि चुटकी भारतीय लोग इन मुगल शहजादों को आज़ाद करा सकते थे, इसलिए हमने उन्हें गोली मार दी। मौलवी ज़काउल्लाह ने अपनी किताब तारीख़ हिंदुस्तान में लिखा है कि इन मुग़ल शहजादों को मारने के बाद कैप्टन हडसन ने उनके खून को निकाल कर पिया भी था। लेकिन मौलवी ज़काउल्लाह चूँकि अंग्रेज़ों के तारीखदार थे, उनके यहाँ नौकरी करते थे, तो अंत में लिखते हैं कि ये बात झूठी है। लेकिन पूरे दिल्ली वासियों में यह बात फैली हुई थी कि उन शहजादों को मारने के बाद उनके खून को पिया गया था। और ख्वाजा हसन सानी निजामी इसको बात को लिखते हैं कि हडसन ने मुगल शहजादों को यानी प्रिंसेस को मारकर खून को पिया था। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि कैप्टन हडसन ने मुगल शहजादों को मारने के बाद उनकी खून को पिया था। और यही वो मकबरा है यादगार। दरअसल ये मुगलों का कब्रिस्तान है। यहाँ 150 से ज़्यादा फैमिली को दफन किया गया है। तकरीबन आधे दर्जन मुगल बादशाह इसमें दफन किए गए हैं, जैसे आलमगीर सेकंड जो बहादुर शाह जफर के बाप थे, उनको भी दफन किया गया है। क्योंकि ये पवित्र जगह मानी जाती है और काफ़ी मंगल माना जाता है, इसलिए सारे मुगल बादशाह अपने को यहाँ दफन कराना चाहते थे। क्योंकि ये संत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के काफ़ी करीब है, तो वे चाहते थे कि संत निजामुद्दीन औलिया के पास रहेंगे तो उन्हें हो सकता हो कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं। इसलिए इस कब्रिस्तान को या इस हुमायूं टॉम्ब को संत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास इसको बनवाया गया। और इसको बनाने हाजी बेगम, और उनका दूसरा भी नाम है, और उसके बारे में हम आपको बताएंगे।